हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है और मैं एक कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं सर्च भी कर रहा था यूट्यूब पे। जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ उसके वीडियोस बहुत ही कम हैं और अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो बहुत सारे पेशेंट्स के ज़िंदगी में आप पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इसके रिगार्डिंग या किसी और वीडियो के रिगार्डिंग या किसी और मेडिकल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे समय मिलता हूं मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा ताकि आप इस चीज़ को स्प्रेड कर सकें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स के बाद कई बार कान से खून आ जाता है और सामान्यतः अगर बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं है तो कान का ये खून आना स्वतः थोड़ी देर में बंद हो जाता है और आसपास के लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और पेशेंट के रिलेटिव भी, अगर कोई सीरियस भी होता है ज़्यादा तो बहुत मैक्सिमम हुआ तो किसी ईएनटी सर्जन से मिल लेते हैं वो लोग। और उस केस में सामान्यतः अगर कान का पर्दा टियर नहीं हुआ है, फटा नहीं है, तो नॉर्मली वो क्लीन करने के बाद कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं और पेशेंट घर चला जाता है। या अगर कान का पर्दा फटा हुआ है तो डॉक्टर साहब लोग बोल देते हैं कि आप कुछ दिन बाद आइएगा, कान का पर्दा रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब भी एक्सीडेंट होता है और कान से खून आता है तो हमारे चेहरे की जो नीचे वाली हड्डी होती है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है जिसमें दांत लगे होते हैं, उसका ऊपरी हिस्सा ब्रेन के नीचे वाले हिस्से, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में स्कल बेस बोलते हैं, उससे जुड़ी रहती है। और नीचे वाले जबड़े की सबसे ऊपर वाली हड्डी का जो पार्ट होता है उसको कोंडाइल बोलते हैं, वो अक्सर टूट जाता है और थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वहाँ ब्लीडिंग होने के कारण ऊपर वाले ब्रेन के हिस्से से वो फ्यूज हो जाता है, जिसके चलते जैसे जैसे समय बीतता जाता है जबड़ा खुलता ही नहीं, मतलब मुंह का खुलना धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ये कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि पेशेंट का मुंह खुल ही नहीं पाता। और ये इस तरह के दो तरह के केसेस हो सकते हैं सामान्यतः कि अगर कोई बच्चा है, कम उम्र का लड़का है, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो पहली चीज़ तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं टीएमजे एंकाइलोसिस। अगर नीचे वाला जबड़ा ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, स्कल बेस के साथ फ्यूज हो जाता है, तो पहले तो ये मुंह खुलना बंद हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि हमारा चेहरा 3 हिस्सों में बटा होता है, अपर पार्ट ऑफ द फेस, मिडिल पार्ट ऑफ द फेस एंड लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द फेस। लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द फेस का ग्रोथ रुक जाता है, जिसके चलते क्या होता है, ये हड्डी काफ़ी पीछे होती है और हमारा चेहरा टिपिकल जैसे बर्ड होता है, पैरट होता है, उसके जैसा हो जाता है और ये बिल्कुल सुंदर नहीं लगता बच्चा। दूसरा क्या होता है, ये ग्रोथ जब नीचे वाले हड्डी की बिल्कुल कम होती है तो कई बार रात में सांस लेने में दिक्कत होती है। जब पेशेंट सोता है तो उसका जो टंग होता है, जीभ जो होती है, वो पीछे फॉल बैक कर जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो पहली तो समस्या ये हुई कि बच्चे का अगर छोटा है तो मुंह ही खुल पाता है। दूसरा, चेहरा बहुत अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता क्योंकि नीचे वाले पार्ट का ग्रोथ ही नहीं हुआ रहता है। और तीसरा, सांस लेने में भी दिक्कत होती है कई बार। हालांकि इसका ट्रीटमेंट आसान है लेकिन इसके लिए आपको एक विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना पड़ता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर कोई एडल्ट है, यानी कि बड़ी उम्र का लड़का है या कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई फीमेल भी है, तो बड़ी उम्र के केस में क्या होता है, सामान्यतः उस उम्र तक चेहरे का ग्रोथ तो पूरा हो जाता है लेकिन वो हड्डी गलत ढंग से जुड़ जाती है, जिसके चलते उसका मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो जब भी कान से खून आए तो आप हमेशा ये कोशिश करिए किसी न किसी, कम से कम एक बार ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिल लीजिए। जो भी आपके आसपास, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आपको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। जिस भी रीजन में आप इंडिया के रहते हैं, एक बार अगर आपके किसी रिलेटिव, किसी रिश्तेदार, किसी फ्रेंड, किसी के साथ ऐसी घटना हुई है तो एक बार ज़रूर मिलिए। वो सर्जन आपको कुछ स्कैन्स करवाएंगे, कुछ टेस्ट कराएंगे, कंफर्म कर देंगे कि ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं है, कभी टूट फूट तो नहीं हुई है, या अगर कुछ हुई भी है, इस तरह का कंडीशन डेवलप हो गया है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके आपको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए के लायक बना देंगे वो। अगर आप किसी भी बीमारी से संबंधित, जो चेहरे से संबंधित है, मुंह से संबंधित है या हेयर से संबंधित है,
आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर जैसे ही समय मिलता है मैं उसको आंसर करूँ। थैंक यू।